वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री आज की क्लास कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए है, जिनको हम हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र से पाठ 4 का अध्ययन कराएंगे। यह जिसका नाम है दीप से दीप जले। यह कहानी एक छोटे से बच्चे की है। सर्दी का मौसम था। सुबह सुबह नंदन फूलों के हार, गजरे आदि लेकर घर से निकल पड़ता। उसके शरीर पर मात्र एक फटी कमीज और हाफ पैंट थी। उसे रोज इस तरह गांव से 5 मील दूर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था। शहर की गली में पहुंचते ही उसने पुकारना शुरू किया, फूल ले लो फूल, सुगंध से महकते फूल। दरवाज़ा खोलकर एक सेठ ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम तो ठंड से काँप रहे हो, इतनी सुबह सुबह क्यों निकल पड़े? क्या करूं बाबूजी, घर में माँ बीमार है, पिताजी माली हैं, वे फूल माला बेचते हैं, उन्हें बेचकर ही हमारा गुजर बसर होता है। यह कहते नंदन की आंखों में आंसू आ गया। सेठ ने उसे घर के भीतर ले गया, उसे गरम गरम दूध दिया और रोटी खाने को दी। अपने बेटे का स्वेटर और पैंट उसे पहना दिया। उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वह उसके गांव पहुंचे। नंदन के पिता अपनी झोपड़ी के बाहर फूलों की क्यारी में पानी दे रहे थे। बेटे को सेठ के साथ आता देखकर वो घबरा गए। सेठ ने उसके पिता से कहा, आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है, बहुत मेहनती है, बहुत बुद्धिमान है। आप आज्ञा दे तो मैं इसको का दाखिला स्कूल में करवा दूं। मैं इसकी पढ़ाई का सारा खर्च दूंगा। नंदन के पिता ने सेठ के पांव पकड़ लिए और वह गदगद हो गए और बोले, आप भगवान आपका भला करे, आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं। नंदन गांव से हर रोज़ शहर पाठशाला जाता। पढ़ लिख कर एक दिन वह अध्यापक बन गया। उसने अपने गांव में ही एक पाठशाला खोली और बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने से नहीं खानी पड़ी। उसका जीवन संवर गया। सेठ बूढ़ा हो चला था। जब कभी गांव आता तो बच्चों को पढ़ते देखकर उसे बहुत खुशी होती। यह खुशी पैसा कमाने की खुशी से कई बढ़कर थी। एक दीप से कई दीप जल उठे। अब आपका होमवर्क, आप अपनी पुस्तक से संबंधित शब्दार्थों को लिखिए। मात्र केवल सिर्फ दर दर, जगह जगह, सुगंध, खुशबू, संवारना, सुधारना, भाग्यशाली, अच्छी किस्मत वाला, गदगद कंठ से, आभार सहित आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को स्वयं फिल कीजिए। नीचे लिखे शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यशाली, अच्छी लगने वाली गंध, सुगंधित, घास फूस आदि से बना घर, झोपड़ी, जिसमें बहुत बुद्धि हो, बुद्धिमान, जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, विद्यालय। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण करो। उसके शरीर पर मात्र एक फटी कमीज और हाफ पैंट थी। गली में पहुंचते ही उसने पुकारना शुरू किया, बेटा तुम तो ठंड से काँप रहे हो। यह कहते कहते नंदन की आंखों में आंसू आ गए। अपने बेटे को सेठ के साथ आते देखकर वे घबरा गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपके पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।